अब यहाँ से हमने अगर लिखा यहाँ पे इज इक्वल टू ऑफसेट, इसको दिया अकोमा 3, तो भी लुकअप स्टार्ट होता है 1 2 3 4, लेकिन ऑफसेट स्टार्ट होता है 0 से, 0 से। अगर मैंने लिख दिया 0 रो 0 कॉलम 1, तो D4 से 0 कॉलम जाएगा नीचे, तो 0 कॉलम मतलब उसी कॉलम में रहेगा, और रो जाएगा नीचे और कॉलम 1, तभी आउटपुट क्या आएगा? अभी आएगा जैन, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया कि D4 से रो 0 और कॉलम 1। और अगर मैं लिखूँ ऑफसेट ये 3 कोमा 2, तो 0 1 2 3 C, और यहाँ से 2 1 46, ये भी हो गया 0, यहाँ से 0 1 2। ऑफसेट में क्लास में आप थे? एक तो संदीप था और आप थे क्या? अरे तो वीडियो नहीं देखे हैं? अरे देख रहे हो कुछ आ रहा समझ में? तो जब ऑफसेट में हम बात करते हैं, किसी को सेल को लिया रेफरेंस, उसके बाद रो उतना नीचे और कॉलम उतना, उसके बाद है हाइट विड्थ। हाइट विड्थ मतलब कि यहाँ से 3 आया, 0 1 2 3, 2 यहाँ आया, और हाइट मतलब इसको 3 हाइट और 2 विड्थ। सेम नहीं होगा, पूरा स्टार्ट होगा, लेकिन इंडेक्स में ऐसे सिलेक्शन नहीं कर सकते ना आप, ऐसे सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। अब जैसे मैंने लिखा ऑफसेट ये कोमा 2, अब कर्सर कहाँ पे आया? बी पे, और कोमा 2, अब कर्सर कहाँ पे आया? 79 पे, और अब किया 2, अब कर्सर कहाँ पे आया? 79 से 46। हाइट 1 से बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, रो कॉलम बढ़ेगा 0 से, लेकिन हाइट 1 2 और कोमा 3। अब तो अभी ये रेंज लिया इतना 79 46 33 68, ये यहाँ तक लिया, इसको मैंने इंटर कर दिया, इससे पहले लगाया सम, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हाँ 4 4 5 246 से कैसे होगा? 2 और 2, फिर 2 3, 2 यहाँ पे और 1 2, 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 334 अगेन। हुआ क्लियर राजेश? अगर अब जैसे ये है, इसमें ये बता रहा है 0 0 मतलब जहाँ पे है उसी तरह, अगर इधर जाएगा तो रो 0 चेंज कॉलम 1 चेंज, और यहाँ जाएगा तो रो 0 और कॉलम -1, और यहाँ पे रो 1 चेंज हुआ और कॉलम 0, और यहाँ पे रो -1 ऊपर चला गया और ये 0। इसको मैं बता के दिखाऊंगा, उससे पहले इसको ये मंथ का नाम है ना, ये मंथ का नाम है ना, मंथ का नाम, इसको उल्टा लिखना है। ऐसे चाहिए आउटपुट।
कैसे आएगा ये, क्या क्या करके आओगे? ये बिना ऑफसेट से भी बन सकता है, बिना ऑफसेट से बनेगा, इंडेक्स से बन सकता है। कैसे लाओगे यहाँ पे दिसंबर, बताओ? इंडेक्स का तो है ना याद, यूं वाला और यूं वाला, तीन। अरे अभी यहाँ पे जन फेब है ना, अभी अभी मुझे अगर इस वैल्यू को यहाँ पे उठाना है तो क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे? इंडेक्स तो लगाएंगे, इंडेक्स लगाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? आजा, किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? मैथ क्यों चाहिए यार? इंडेक्स के हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, एक आई वाला, एक यू वाला और एक एल वाला। तो इस तीन में से ये किससे बनेगा? आई वाला से बनेगा। तो आई वाला में दो चीज़ चाहिए होता है, एक रेंज और एक नंबर। तो इसमें मैच कहाँ से आ गया? तो नंबर अगर चाहिए, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स ये, अब यहाँ पे कितना लिखूंगा तो यहाँ दिसंबर आएगा 10, और यहाँ पे लिखूंगा 9 तो सितंबर। मतलब इसमें 2, इसमें 9, इसमें 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये तो हमने लिखा है, तो ये क्या करोगे कि इसमें 10 आ जाएगा। इस डाटा में क्या छेड़खानी करोगे या क्या कैलकुलेशन करोगे कि यहाँ पे 10 आ जाएगा? मैंने यहाँ पे लिखा काउंटा, पूरा के लिया, नीचे वाला को काउंटर लिया, नीचे वाला को ब्लैंक कर दिया। अभी कहाँ से कहाँ तक काउंट हो रहा है? लास्ट तक। अब किसको हो रहा है? हो गया ये। अब इसको यहाँ से उठाओगे और जो मैंने लिखा था मैनुअली इसको पेस्ट कर दिया। हो गया। अगर इसको ऑफसेट से यूज करोगे तो ये कॉमा रो कितना चाहिए? 10 में तो यहाँ आ जाएगा, 0 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फरवरी पे 9, और कॉमा कॉलम कितना चेंज करना है? कॉलम नहीं चेंज होगा यार। 9, तो ये जो 9 जो हमें लिखा है मैनुअली, तो इसको यहाँ से उठाएंगे और -1 कर देंगे। तो अच्छा, ऊपर वाला को फिक्स करना पड़ेगा। हो गया। एक तो ऐसा है, और ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे दे दोगे रो 1, और हमें यहाँ पे कितने के 10 नहीं चाहिए, 9 चाहिए। अगर ऑफसेट लगाओगे तो 9 चाहिए, 9 इंडेक्स लगाओगे तो 10। तो एक में क्या करोगे कि 10 हो जाएगा? +9। और इस जगह हमें रिक्वायरमेंट है 2 का, तो इस पे क्या करोगे तो हो जाएगा 2। नहीं, इस 2 में क्या करोगे तो हो जाएगा 9, सॉरी 8।
8 ना है, इसमें इसमें चाहिए 9, इसमें 8। तो इसमें इस एक में क्या करोगे कि हो जाएगा 9 है? तो क्या करोगे हम बताओ। लेकिन जो यहाँ पे करोगे वो भी तो इस सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कर दो 10 माइनस ये हो गया। अब यहाँ पे लगा दो ऑफसेट ये कोमा A1 कोमा इसको और कोमा 0। और फिर इसको उठा के यहाँ पे डाल दो। हो गया। हो गया ना, बस यही चीज़ है। इसमें जन अच्छा समझ में आ रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा जैन और यहाँ पे लिखा अक्टूबर, क्लियर। तो हमें जैन से लेकर अक्टूबर तक का सेल दिखाएगा ईस्ट पर। फिलहाल मैं ईस्ट पर चल रहा हूँ, क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अप्रैल और यहाँ पे लिख दूँ जुलाई, तो अप्रैल से जुलाई इसका सेल चाहिए। तो कैसे करोगे आप, क्या आएगा दिमाग में? मतलब यहाँ दोनों मंथ में कभी भी कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरा काम होना चाहिए। कैसे करोगे? इसको आप एड्रेस से भी बना सकते हो, एड्रेस बना के सम से भी बना सकते हो और ऑफसेट से भी बना सकते हो। भी लुकअप नहीं। अब एड्रेस वाला मैं बता रहा हूँ कैसे बना। मैच किया अप्रैल को यहाँ से लेके यहाँ तक कोमा 0, क्या हो गया 5। ये 5 अभी हमें क्या बताया है? मंथ नहीं बताया है, यहाँ से बताया है कि 5वां पोजीशन। और इसमें मैं कर दूंगा +1 ताकि वो ए से स्टार्ट हो तो मुझे एड्रेस बनाने में ठीक हो। और मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस बनाने के लिए रो इतना और कॉलम 1 A6 हो गया। A6, लेकिन हम यहाँ ए ने लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे B6 और जुलाई का भी ऐसे निकाल देंगे। इसका हो गया B8। अब हम करेंगे ये और सम एक इनडायरेक्ट लगेगा। आ गया 1707। अब अप्रैल से जुलाई तो ये हो गया B6 से एक चीज़ हो गया गड़बड़। हमने इसमें गड़बड़ ये हो गया कि हमें ये रेंज जो है ना A2 से A14 आ गया। अब यहाँ जैन फेब 1115 और जैन दिसंबर 6814 आ रहा है।
कैसे हुआ, क्लियर हुआ? ये सब सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग, ये है ही चीज, यही ये चीज, ये सब, ये मैं कब रहा हूँ सीखा, ये भी तो देखो। ये मैं कब सिखा रहा हूँ, 18-20 क्लास के बाद। और अगर ये सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में सिखाता तो क्या हाल होता। तो मुझे पता है कि इसको सीखने के लिए पीछे का पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। और जब इस सब पर कंट्रोल कर लोगे ना, तो आपका एक्सेल में कोई क्यूरी नहीं बचेगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन जरा सोचो, वो इंटरव्यू जहां मैं फेल होकर आता हूं, वहां पे कैसा क्यूरी होगा। हम भी तो फेल होकर आते हैं ना भाई। हाँ, थ्री, हमने तो एड्रेस बनाने के लिए रोल नंबर लिया है। जो एड्रेस का फर्स्ट क्लास किए थे ना, एड्रेस इन डायरेक्ट का, +1 इसलिए किया कि मैंने इसको रेंज यहाँ से लिया है, जबकि आपको रो तो इससे नहीं काउंट होगा, यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे रो जो बनाओगे, देखो आप यहाँ पे बनाओगे एड्रेस, तो दोगे रो, तो रो दोगे 4, तो मतलब चौथा, और कॉलम दोगे 5, इसका मतलब E4, E4 बनेगा ना एड्रेस, E4 बनेगा। तो ये तो भाई पांचवा एक से ही तो काउंट करेगा, लेकिन हमने मैच लगाया है यहाँ से, तो हमें तो गलत हो जाएगा ना। एक कहानी था, शायद आपको लोगों को बताया होगा कि, तो ये तो हमने बनाया सम से। अगर मैं ऑफसेट से बनाऊंगा, तो यहाँ से जैसे है ना जन से, तो यहाँ से जन से ना, अगर मैं इसको मार्च करता हूँ, तो मैं यहाँ से आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ से लेके ऐसे होगा ना। तो मैं करूँगा ऑप्स मैच, इसको इसमें चौथा, और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑफसेट चौथा, ये हो गया, और मैच इसको लगाऊंगा (0), ये हो गया 13 पर। अब लगाऊंगा यहाँ ऑफसेट इससे A -1, -1 क्यों लगाया, हो गया ना क्लियर, 0 से स्टार्ट हुआ, कॉमा, रो कितना, ये तो हो गया रो, कॉलम कितना होगा चेंज, अभी एक कर्सर अभी तक जो लिखे हैं, एक कर्सर हमें कहाँ पे लेके आएगा, मार्च पे लेके आएगा। मार्च के बाद मुझे इधर है ना जाना, तो हमें रो तो कॉलम कितना चेंज किए, 2 कैसे होगा, 1 होगा, 1। और हाइट के लिए फिर चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो मैंने निकाला है 13 है, तो 13 माइनस ये भी। अब ये जो है 13, ये तो यहाँ से नहीं है 13, लेकिन हमें यहाँ से नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ से चाहिए ना।
तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये और प्लस 1, और हाइट की विड्थ कितनी चाहिए? 0 नहीं 1। ऑफसेट में रो कॉलम चलेगा 0 से, लेकिन हाइट विथ 1 से। और इससे पहले लगाओगे। अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया अगस्त, और यहाँ पे अक्टूबर। 1550 से यहाँ आ रहा है, 1550 से यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे कहाँ से लिखा मैंने? अगस्त से तो या तो ये सम से बना लो या फिर ऑफसेट से बना लो। लेकिन कुछ जगह है जो ऑफसेट बहुत बेहतरीन काम करता है कि आपका सब कुछ हुआ रहता है, लेकिन अब जैसे इन डायरेक्ट है, क्या है, इस कैलकुलेशन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इन डायरेक्ट आपने लगाओगे तो आपका सामने है ना इस केस में। हाँ, लेकिन अकेले इन डायरेक्ट किसी काम का नहीं है। अब ये एक चीज़ है। अब इसको अगर बताऊं, एक्चुअली ये क्या है कि इसको एक ऑफसेट को ग्राफिक के रूप में दिखाया गया है। ग्राफिक के रूप में दिखाया इसलिए गया है कि यहाँ मैंने लिख दिया B2 और 1 2 3 4 1 2 A4 2 1 1 2। अब देखो A4 में आया कर्सर 1 2 3, सॉरी A4 यहाँ पे है, यहाँ से नहीं A4 यहाँ से है ना, ये है ना, यहाँ से रो कितना हुआ चेंज? 2, तो 1 2, कॉलम कितना चेंज हुआ? तो कर्सर यहाँ पे आया, और हाइट 1 तो इसी जगह रहेगा, और विड्थ, तो ये ऑफसेट को समझाने के लिए बनाया गया है। नहीं समझे? हाँ, इसको समझना है, हैं? इसको तो दूंगा समझा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किस लिए बनाया गया वो समझ में आ गया। ये बताया गया है कि ऑफसेट में यूज होने पर कर्सर कैसे मूव होता है। इसका बेस कॉन्सेप्ट यही है कि कर्सर क्यों होता मूव, क्योंकि इस तरह से होता मूव कि यहाँ से वैल्यू यहाँ तक लेता है। अब है ए से, साला यहाँ पे आ जाएगा। एक और ब्लैंक किया था मैंने, खाली है ना, सही है। ए से लेकर F14, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने लिखूंगा रेंज, और ये रो कॉलम वगैरह मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कौन आएगा। नाम डिफाइन याद है? नाम डिफाइन याद है? तो ये सब जो है ना, इसको एक नाम दे दिया, इस सबको एक नाम दे दिया। अब इस सेल को नाम दे दिया मैंने, इसमें क्यों आ रहा है यार? इसको मैंने नाम दे दिया
चलो ऐसे बना ही लेता हूँ। मैंने रो नंबर और मैंने दिया क्लियर। अब एक और बनाया कॉलम बारिश से सर हद कर दिया यार हैं। गाँव में भी तो पूरा हुआ ठीक ठाक हुआ है ना। और अब सुबह में तो मौसम रहता है अच्छा। और ये हाइट नंबर ये मैंने 4 चीज डिफाइन कर लिया। ठीक है। अब मैंने लिखा ऑफसेट, इसका भी एक नाम देना पड़ेगा। रेफ स्टार्ट, जहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि ऑफसेट में तो होता है ना कि एक जगह से स्टार्ट करना होता है। मैंने यहां पे दिया ऑफसेट रेफ स्टार्ट, जहां से होगा और उतना कॉलम नीचे, सॉरी रो नंबर नीचे, फिर कॉलम नंबर इतना, और हाइट नंबर और विड्थ नंबर। और इसका जो रेफ स्टार्ट है ना, इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट, तब वो समझेगा। ये हमने इसको एक नाम डिफाइन किया है। अब इसमें इसने लगाया क्या है, डाटा। अगर ये डाटा दूंगा तो फिर यहाँ पे काम कैसे करेगा ये? ऑफसेट का जादू कहाँ पे कर रहा है ये? चलो इसको मैंने कॉपी किया और नेम डिफाइन में एक नाम लिखा टू चेक, और इसमें इसको पेस्ट कर दिया। एक नाम है। अब जो होगा रो एक रो का फंक्शन होता है। ये तो रो का फंक्शन ये बताएगा ये है, लेकिन अगर मैंने रोज करके और इतना दे दिया और इंटर मार दिया तो हमें आउटपुट कितना आएगा? ये कितना रो को कवर कर रहा है? 9 नहीं 3, 8, 9, 10 को। और अगर आप यहाँ पे लिखते हो कॉलम, ये कितने कॉलम को कवर कर रहा? सॉरी कॉलम्स। ठीक है, तो हम देंगे यहाँ पर नाम
किस नाम से बनाया था हमने, टू चेक। तो यहाँ मैंने लिखा रोज, और टू चेक में ये कितना कॉलम को कवर करेगा। टू चेक मतलब इसके बेस पे ना बनाए कि यहाँ से इतना इतना रेंज घसकेगा। और टू चेक में मैंने दे दिया ये, तो ये बस सिर्फ इसका बताएगा। नहीं समझा, मैंने लिखा रोज, इसको लिया और मैंने इसको लिया। अब कितना आउटपुट देगा, अभी देगा 0, क्योंकि इस रेंज में वो नहीं आ रहा है। और अगर मैंने लिखा रोज ये, और अगर इसमें दिया तो 1 देगा, इसमें आ रहा है। और इसमें अगर मैंने कर दिया C11, तो अब 2 दे रहा है, क्योंकि उसका 2 रो को कवर कर रहा। तो जो हमने लिखा यहाँ पे रोज टू चेक, उसमें हम लेंगे इसको बारी बारी से। तो नहीं आ रहा ना समझ में, आ रहा समझ में या नहीं आ रहा समझ में?
अब मैं इसको जो बारी बारी से चेक कर रहा हूं, अब इसको यहां पे आओ, ऑफसेट और रेफरेंस नहीं, ऑफसेट नहीं, रोज टू चेक लिया और स्पेस इसको दे दिया। इसको भी यहाँ नहीं करके इसी में करता हूँ, एरर है ना, और यहाँ पे दे दिया इफ एरर, जो है अभी छोड़ दो एरर। अब मैंने इसको यूं खींचा, जहां मिला वहां पे क्या आया, 1 आया, बाकी में एरर, और मैंने यहाँ पे इफ एरर डाल के इसको ब्लैंक ब्लैंक कर दिया। अभी जैसे एफ एरर, इफ एरर क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, ए भगवान। बताओ कैसे काम करेगा। यहाँ पे इफ एरर क्यों नहीं काम कर रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। अच्छा, ब्रैकेट लगेगा, इफ एरर ये, अरे यार रोज इफ एरर क्यों फेल कर रहा है यहाँ पे, 2 ब्रैकेट लगेगा कि नहीं, ये तो ठीक है, तो कमाल हो रहा है यार साला। अब देखो ना, इफ एरर एरर भी नहीं काम कर रहा। अरे यार, रिकॉर्डिंग हो रहा, यहाँ पे तो काम कर रहा है, यहाँ पे इफ एरर क्यों नहीं काम कर रहा है। चलो इसको करता हूँ, एज एरर से करता हूँ। अच्छा, ये ब्रैकेट रख रहा, लेकिन नल दे रहा है, एज, इससे काम करता हूँ। इफ एरर नहीं काम कर रहा ना, मैं इससे काम करता हूँ, इज एरर, लेकिन ये भी नहीं काम कर रहा है यहाँ से। यहाँ पे नहीं काम कर रहा, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि ये डाटा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी नहीं काम कर रहा है। इफ एरर क्यों नहीं काम कर रहा है यार। इफ एरर के भी नखरे हो गए। लेकिन अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आ रहा नल, और इफ एरर करता हूँ, यहाँ पर भी रोक रहा, पहले से लगा हुआ है तो काम कर रहा है।
पहले से लगा हुआ है, काम कर रहा, बाद में लगने रहा। चलो छोड़ो, हमने इसको डायरेक्ट इसको कर दिया और यहाँ पे कर दिया। हुकुम सर, आपको कहाँ नहीं समझ में आएगा बताओ? आज आपको कहाँ तक समझ में नहीं आया? टू चेक, टू चेक काम नहीं करता है। टू चेक मैंने बनाया है, एक रेंज है, नाम डिफाइन दिया है कि वो इस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस अभी तो इस रेंज का नाम है, इस रेंज का नाम। अब यहाँ पे एरर आ रहा था, एरर में ऐसे आ रहा है ना, इसको मैं कुछ और करता हूँ। तो इसको मैं ब्लैंक करा देता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग। अभी इफ एरर काम नहीं कर रहा है, तो इसको मैं इज एरर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ट्रू। तो इसको लगाऊंगा यहाँ पे और कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ पे जाके लगा दूंगा। और अगर ये है ना, तो जो फॉन्ट का है ना कलर, फिल फॉन्ट का कलर को भी हरा कर दे, तो वो दिखेगा ही नहीं। अब उसको दिखेगा नहीं। और कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक और लगा दिया कि अगर ये इजकल टू 1 है ना, तो उसको ये कलर कर दो। अब देखो यहाँ मैंने दिया, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A2 1 1 1 1 या 2, तो कहाँ से कहाँ तक होगा सिलेक्शन होगा बताओ? कितना सिलेक्शन होगा? A2 यहाँ पे है, एक नीचे यहाँ पे आया, एक नीचे यहाँ पे आया, यहाँ पे अच्छा A2 आया यहाँ पे, एक यहाँ और यहाँ पे इतना होगा ना। अब मैंने यहाँ पे दिया A2 1 1 1 2, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसका यूज नहीं है। सिर्फ मैं ऑफसेट को ग्राफिक रूप में समझाया गया है कि इस तरह से सिलेक्शन होता है। ये चीज है, डैशबोर्ड वगैरह में ऑफसेट का यूज होता है जम के। अब जैसे ये था, ये हमने इंडेक्स से भी बनाया है, ऑफसेट से भी बनाया है। आपको जिससे अच्छा लगे, इसको मैंने सम से भी बनाया है और ऑफसेट सम से भी बनाया है ना। तो जो अच्छा लगे उसका यूज करो। क्लियर? और चाहिए ऑफसेट के एग्जांपल के? क्लियर हो गया? एक कर्सर को मूव करने के लिए है बस। ये तो जब आपके साथ क्यूरी आएगा, एक चीज बताओ, एक बंदे ने इतना सेल किया, एक बंदे ने इतने सेल किया, हमने पूछा आज का टोटल सेल क्या है, तब क्या करोगे? हैं? क्यों इसमें
प्लस करोगे सम से करोगे। आपने यहाँ पे काउंट क्यों नहीं लगाया अजय, काउंट क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? काउंट का काम ही नहीं है एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है, जहाँ ऑफसेट यूज होगा हम ऑफसेट लगाएंगे, वरना जहाँ वी लुकअप यूज होगा वहाँ वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप में भी दो चार और है, उसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, थोड़ा होमवर्क देख लो। थोड़ा ध्यान से देखना, जितना समझ में आए समझ में आए, नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी और ढंग से समझाया जाएगा। इसमें जितना बनेगा उतना बनाना। ये तो टफ वाला आ गया यार, ये तो होमवर्क नहीं आ गया, ये तो कुछ और आ गया यार, ये तो होमवर्क नहीं आ गया। लेकिन ये इस फाइल में कैसे आया है? देख लो भाई अजय, ये तो गया टफ वाला, ये तो शायद बन नहीं पाएगा तुम लोगों से भी। लेकिन इसको पीटीपी ने बनाया था। अब तक मैंने जितने बंदे को पढ़ाया हूँ उसमें से सिर्फ पीटीपी ने इसको बना पाया है बस। अजय को खुजली होगी। इसका क्वेश्चन ये है, यहाँ पे कुछ है डाटा है, अब ये है ना 3 बार, तो ये 3 कॉलम में जाएगा। यहाँ फिर खाली हो गया, ये ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, ये सारा ब्लैंक। कोमा से सेपरेट नहीं है, डाटा से सेपरेट है। अब जैसे ये है, अब यहाँ से स्टार्ट है डाटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है ये 5 बार जाएगा, लेकिन ये सब ब्लैंक रह जाएगा। अब जैसे ये है ना ये, तो ये हो जाएगा, इसको अगर ट्रांसपोर्ट करके ये ऐसे हो जाएगा, और ये सब रह जाएगा खाली। इसको अगर बना लोगे ना तो समझ लो तुम ऑफसेट के ना एक सीमा के अंदर चले गए हो। ऑफसेट से ही ज़्यादा चांस बनता है, बाकी इनडायरेक्ट वगैरह लगेगा, हो सकता है बिना ऑफसेट से भी बन जाए, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह ये सब कुछ लगेगा इसमें, वो सब आपको करेगा। लेकिन इसको अगर लोगे ना बना तो फिर दिमाग तुम्हारा, मतलब तुम्हें लगेगा हाँ मैंने कुछ सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। अगर मैं बनाऊंगा अभी ना भी मुझे, तो मुझे भी आधा घंटा खा जाएगा, मुझे भी पीछे का हेल्प लेना पड़ेगा। इसको बाद में ट्राई करना। आंसर देखो, ये क्वेश्चन है ना, आंसर ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसको बाद में ट्राई करना, पहले मत ट्राई करना। अब ये देखो, यहाँ पर एक डाटा है, क्लियर। अब यहाँ पे प्लीज फाइंड आउट 5 लार्जेस्ट वेल, इसमें 5 लार्ज वैल्यू को
का डाटा हमें यहाँ पे चाहिए। सब कुछ चाहिए। अब फर्स्ट लार्ज कौन सा है, ये है ना, ऐसे आएगा। लेकिन इस डाटा में मैं कहीं भी कुछ चेंज करूंगा तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। और ये स्मॉल का एक ये डाटा है, नेम है, नंबर ऑफ कस्टमर, नेट सेल और प्रॉफिट। इसमें ये निकालना है कि व्हिच पर्सन मेड सेल 2018 किसने सेल किया है, सोहेल। तो यहाँ पे नाम आएगा सोहेल। तो यहाँ से आप इसमें आप 2018 के एंट्री तो कहीं ना कहीं करोगे इस फार्मूला में। लेकिन अगर मैं उस 2018 को चेंज करके अगर 15 से 8 कर दूंगा तो यहाँ पे विकास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लगाओगे मैच 2018 तो आ गया 8। और अगर मैं 2495 करूँगा तो 2 आएगा ना। तो ये 2018 का सेल के वैल्यू, तो इसमें से अगर कोई और वैल्यू फार्मूला में डालूंगा तो उसके अनुसार आएगा। व्हिच मेड मैक्सिमम सेल, हु मेड मैक्सिमम सेल, मतलब इस सब सेल में जो सबसे ज़्यादा है उसमें इस सब में से किसी एक का नाम होगा। हाउ मच कस्टमर फॉर द पर्सन हु मेड मैक्सिमम सेल, जो आदमी ने सबसे ज़्यादा सेल किया है उसके पास कितना कस्टमर है। व्हिच पर्सन हैज मैक्सिमम कस्टमर, किसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर, जैसे इसमें कितना है 14, तो रवि। व्हाट इज द सेल फिगर ऑफ लोएस्ट प्रॉफिट पर्सन, इसमें जो लोएस्ट सबसे कम जो प्रॉफिट है इसका सेल फिगर क्या है 1089। नाम नहीं चाहिए। तो जब से कम जो है प्रॉफिट ये है 575, इसका क्या मांग रहा है, अरे क्या कर रहा है, व्हाट इज द सेल फिगर ऑफ लोएस्ट प्रॉफिट पर्सन, जिस आदमी का सबसे कम प्रॉफिट है उसका सेल फिगर क्या है। तो उसका सेल फिगर क्या है 1089 है, न कि रवि नहीं है। आदमी का नाम उन्हें मांग रहा है। इसमें यहाँ पे है जेम्स और यहाँ पर है क्लर्क। तो इस केस में हमें ये चाहिए, सैली चाहिए। यहाँ पर ए है, सॉरी ये नंबर है, ये नंबर है, यहाँ पर भी सैलरी चाहिए, कुछ वैसा ही है। इसी से हाँ ये नाम और लास्ट नेम कुछ चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब ये अभी नहीं बनेगा, इसको अभी छोड़ देना। इसका मतलब भी लुकअप में अभी मुझे बताना बाकी है। वैसे कोशिश करना है तो कर लेना। यहाँ पे यह है ना चेक नंबर, ये है डाटा, चेक का स्टेटस चाहिए। जैसे 12 है तो 12 में क्या है बाउंस्ड, यहाँ पे बाउंस लिखाना चाहिए। यहाँ पे इसके बेस पर यह चाहिए। इसको भी छोड़ देना, अगर बन जाएगा तो ठीक है, वरना बनना। और ये थोड़ा बंदे का नाम है, ब्रांड है 2012 मई जून जुलाई। अब यहाँ पे क्या है कि बंदे का नाम और ये कुछ भी चेंज हो सकता है, उसके अनुसार इसमें वैल्यू। अगर मैं कर रहा हूँ कि LG का 2000 जुलाई के 12 में राज का कितना वैल्यू है, तो राज का LG का है ही नहीं वैल्यू, है नहीं ना, तो ये ब्लैंक रहेगा। लेकिन राज का सैमसंग का क्या बोलो,
राज का कहाँ है, एलजी का कहाँ है? अच्छा ये है ना। तो राज का एनजी का, तो इस पे आएगा 341 आएगा। तो मैं इसको 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 और इस तीनों को चेंज कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुकुम ये एक ये है, आइटम है और यहाँ पे कंपनी का नाम है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके ले लिया रैम और यहाँ पे दे दिया डेल, तो यहाँ पे प्राइस कि कितना आएगा? रैम जो है डेल कंपनी का 5991 इसमें ये आएगा। आए? दो बार प्राइस कहाँ है? अरे इसको हटा दिया मैंने, क्या यार हद हो गया, हट गया। अब ठीक है, अब तो बन जाएगा ना। अब तो बन जाए। एक ये है वेंडर ऑफ लोएस्ट प्राइस। जैसे इसमें वेंडर ऑफ लोएस्ट प्राइस मतलब लैपटॉप का ये सारे कंपनियां इस रेट पर बेच रही है, तो वेंडर ऑफ लोएस्ट प्राइस, तो सबसे कम में कौन सा बेच रहा है? तो यहाँ पे डेल आएगा। और इसमें क्या आएगा? बस और ये पे है आईडी, ये है प्रोडक्ट, यहाँ पे है प्रोडक्ट ब्रांड आईडी, तो इसमें प्रोडक्ट का नाम आना है। हो जाएगा ये? एक चीज बताओ, क्वेश्चन समझने पर क्यों नहीं दिमाग क्यों नहीं रहे लगा? इस क्वेश्चन को देख के बताओ जो क्या क्या है। तो अभी क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? बस यही तो क्वेश्चन है। तो इसको क्यों करे किसने? बताओ, इसको बताओ। हाँ हाँ बस है ना। किससे बनेगा ये? वी लुकअप से बनेगा, लेकिन मैं इस दोनों को चेंज कर सकता हूँ। जो भी है लगाना लगाना। ये सब होमवर्क करोगे तब लगेगा पता कि होमवर्क है। अब यहाँ पे देखो, which person may sell 1088, क्लियर? Who made maximum sale? ऐसे ठीक होगा? ऐसे ठीक है क्या? अच्छा पता नहीं किसका। साथ रहते रहते हु सोल्ड मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर। हेलो हाँ बताओ। अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, थोड़ी देर में 10-15 मिनट में बात करता हूँ। अच्छा हो गया? किसका निकाल रहा था? अच्छा
बिजनेस से स्टार्ट किया, एसेट था। अब फिर हु सोल्ड टू मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर, व्हाट इज द सेल पर कस्टमर ऑफ द पर्सन हु हैज लोएस्ट प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज द सेल पर पर्सन पर कस्टमर, इसको ठीक से समझना। हु सोल्ड सेकेंड हाईएस्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो रैंक ऑफ पर्सन हु सोल्ड सेकेंड हाईएस्ट। इसका वही चेक वाला है। अब इस साइड है डाटा और इस साइड रिक्वायरमेंट है। डाटा में एक में है बे बिल और एक में है ऑर्डर नंबर, यहाँ पे कंसाइन का नाम है। इस डाटा पे किसी में बे बिल है, किसी में ऑर्डर नंबर है और किसी में दोनों है, तो हमें एक कंसाइनी का नाम चाहिए। क्वेश्चन हो गया क्लियर। यहाँ पे बे बिल है, ऑर्डर नंबर है, कंसाइनी का नाम है। इस साइड में किसी में बे बिल लिखा हुआ, किसी में ऑर्डर नंबर लिखा हुआ, किसी में दोनों है, तो हमें उस बंदे का नाम चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन कहा जाता है कि आईबीएम में किसी से पूछा गया था, अब हकीकत है कि नहीं है पता नहीं। ये डाटा है ए बी बी सी सी डी डी ई पी एन बी एस बी आई कॉटक। आपको यहाँ ए के सामने किसका सेल है, एस बी आई है ना, तो यहाँ पे आएगा एस बी आई और इसका सेल है 68, तो यहाँ पे 68 आएगा। कल को इसको मैं हटा के यहाँ पे 75 कर दूंगा, तो यहाँ पे के टी बी आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। है ये छोटा सा क्वेश्चन दिखने में। हो गया कि क्लियर क्वेश्चन है। एक ये है, उसी कैसे है, उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे जैसे है ना, इसमें क्या आएगा, एस बी आई के सी सी में क्या है, एस बी आई के सी सी में 61, तो इसमें 61 आएगा। ये भी वैसे ही है, इसको भी रहने देना। इसको ट्राई करना कि इस सब लिस्ट में से डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैं किसी को चूज करूँगा तो ये प्रोडक्ट का नाम आएगा। इसमें एक कैलकुलेट अमाउंट है ना, ये अमाउंट इसमें से है, तो 8000 का इतना परसेंट लगेगा। 8000 कितना लगेगा, 0.5% लगेगा ना, तो 8000 का 0.5% कितना होगा। ये क्वेश्चन क्लियर है। कैलकुलेट अमाउंट, अगर मैंने 100 रुपया दिया तो यहाँ पे 100 का 0.5 होगा, 0 से लेकर 4999 तक होगा ये, और 5000 से लेकर 9999 तक होगा ये। एक ये डाटा है, इसके बेस पर इस टाइप से चाहिए, इसमें आंसर चाहिए। ये अभी नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर कोशिश करना है तो कर लेना, मैं बताऊंगा। इसमें क्या है, जो 5 है ना, यहाँ 5 है तो वी लुकअप से फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन ये 5 का बी भी है और 5 का ई भी है, तो फर्स्ट में ए बी ई, वी लुकअप से पहला, दूसरा, तीसरा। वी लुकअप से लगाओ या जिससे लगाओ। अगर ये है 3 तो 3, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। हाँ, क्या हो गया। एक ये है, इसमें अभी सारे नहीं बताया हूँ, इसको भी रहने देना, इसको भी रहने देना। एक ये होमवर्क है, इसको भी एक बार देख लेना। एक ये है, इसको देख लो,
जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक है महीना। मुझे इस सीट पर जैन का सुजीत का सेल चाहिए। सेल, अब जैन का सुजीत का सेल है ना 56, तो यहाँ पे 56 चाहिए। ये महीना का नाम मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ये पर्सन का नाम मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। डाटा किसी भी सीट पर, मार्च वाला सीट पर होगा, अप्रैल वाला सीट पर रहेगा। उसके बाद ये है कि सुजीत का जैन में कितना % सेल हुआ। अगर मान लो इसका टारगेट था 26 और इसने 56 सेल किया, तो ये बट्टा ये, मतलब इसने 46% सेल किया। इस टाइप से चाहिए। और ये जो क्वेश्चन बार बार मैं कहता था, ये बना के लाओ, ने क्वार्टरली वाला, एक ये भी है, देख लेना इसको तो पहले नहीं कभी दिखाता था कि बड़ा वाला फार्मूला, जो पर्सन का नाम है और ये मंथ के नाम है, तो Q1 Q2 Q3 के क्या सेल होगा, इसको मैं कभी भी चेंज कर दूंगा, इसको मैं कभी भी चेंज कर दूंगा, इस सेल को फिगर को कभी भी चेंज कर दूंगा। इसको जो है ना, जो जुलाई इधर आ जाएगा, फरवरी इधर आ जाएगा। तो Q1 Q2 Q3 Q4 का रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही है।